ओम आनंद। आज के इस लेक्चर से हम लोग चरवाक दर्शन पर विचार करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारतीय दर्शन को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शनों में चरवाक दर्शन अति प्राचीन और अति महत्वपूर्ण दर्शन है, क्योंकि यह सभी दर्शनों से एक अलग ही तार्किक आपको दृष्टि प्रदान करता है, भौतिकवादी दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए इसके जो तर्क हैं वो अत्यंत ही विचारणीय हैं कि किन आधारों पे, किस रूप में यह भौतिकवादी सिद्धांतों की स्थापना करता है। तो आइए आप देखते हैं कि चरवाक दर्शन किस तरह से अवैदिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है और इसका सामान्य स्वरूप क्या है। तो चरवाक दर्शन पे यदि आप विचार करें तो इसकी प्रकृति को आप यदि देखें तो इसकी प्रकृति अवैदिक है, चूँकि यह अवैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है। क्योंकि चरवाक दर्शन का विकास जो वैदिक अति अध्यात्मवाद, कर्मकांडवाद, ईश्वरवाद, पारलौकिकता के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ, इसलिए यह अवैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह वेदों में आस्था नहीं रखता। दूसरा, यह प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, इसलिए यह प्रत्यक्षवादी और प्रत्यक्ष से सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत की हमें ज्ञान प्राप्त होती है, इसलिए भौतिकवादी। और ये भौतिक सुखों की बात करता है, भौतिक सुख को ही जीवन का मूल लक्ष्य मानता है, इसलिए सुखवादी दर्शन कहा जाता है। तो जो चरवाक दर्शन है उसकी प्रकृति अवैदिक, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और सुखवादी है। बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा। अब यदि इसके अर्थ को आप देखिए तो चरवाक जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, चारु प्लस वाक। चारु का अर्थ होता है मीठा, वाक का अर्थ होता है वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। अर्थात जिसकी वाणी मीठा हो, अर्थात मीठा बोलने वाला। तो चरवाक दर्शन चूंकि सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक जो भोग हैं, जो संसार है उसकी बात करता है, इस जगत की बात करता है और इसके विषय भोग को ही ये जीवन का परम लक्ष्य मानता है, जो प्राणी मात्र को प्रिय है। इसीलिए इसे चरवाक कहा जाता है। दूसरा, चरवाक का जो अर्थ होता है, चूँकि जो चरवाक शब्द है चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना, खाना, पीना आदि। तो चरवाक जो दर्शन है सिर्फ सुखवाद अर्थात खाने पीने, विषय भोग की बात करता है, इसीलिए इसे चरवाक कहा जाता है। तो दोनों ही अर्थों में चर्व धातु से बनने के कारण और दूसरा मीठा
बोलने के कारण इसे चरवाक कहा जाता है। अब यदि इसके नाम पर विचार करें तो चरवाक के कुछ विचारक मानते हैं कि जो चरवाक दर्शन है ये चरवाक ऋषि के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका नाम चरवाक पड़ा, जबकि कुछ का ऐसा मानना है कि जो चरवाक दर्शन के प्रणेता हैं वो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए इसे बृहस्पति दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा, इस दर्शन की इस लोक में आस्था होने के कारण इसे लोकायत दर्शन के रूप में जाना जाता है, इसे लोकायत दर्शन कहा जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति। जैसा कि हमने बताया कि चरवाक दर्शन की जो उत्पत्ति हुई वेदों के जो अति अध्यात्मवाद, अति कर्म कांडवाद, ईश्वरवाद, पारलौकिक जगत के प्रति घोर आस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। इसीलिए इसे अवैदिक दर्शनों में अति प्राचीन माना जाता है। इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। अब यदि इसके मूल स्रोत की आप बात करें तो चरवाक दर्शन के आपको मूल ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन चरवाक जो दर्शन है ये प्रत्यक्षवादी है, इस लोक में विश्वास करता है, अतीन्द्रिय सत्ताओं का क्या करता है, खंडन करता है। इसीलिए इसके सिद्धांतों के खंडन रूप में जो अन्य दर्शन हैं उनमें इसके सिद्धांत आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसके जो सिद्धांत हैं, उत्तर वैदिक जो साहित्य हैं, जो शास्त्र हैं, जो दर्शन हैं, जैसे बौद्ध जैन साहित्य है, बौद्ध जैन दर्शन, रामायण महाभारत आदि या अन्य दर्शन हैं, उनमें क्या है, इसके सिद्धांतों का जो भौतिकवादी जो सिद्धांत है उनके खंडन के रूप में इसके सिद्धांत आपको मिलता है। जैसे माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह, कृष्णपति मिश्र का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, इनमें भी आपको जो चरवाक दर्शन के सिद्धांत हैं खंडन के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब यदि इसके मूल सिद्धांतों को आप देखें तो चूंकि चरवाक दर्शन प्रत्यक्षवादी दर्शन है, ये प्रत्यक्ष को ही एक और एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है। इसीलिए इसका कथन है कि देह ही क्या है, आत्मा है, चैतन्य विशिष्ट देहो आत्मा। इसलिए इसके सिद्धांत को देहात्मवाद कहा जाता है। और देहात्मवादी होने के कारण ये इस जगत के सुखों में, इंद्रिय भोग में विश्वास करता है और कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, यदि सुखपूर्वक जीने के लिए आवश्यकता पड़े तो कर्ज लेने में भी, ऋण लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात चरवाक दर्शन का जो परम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति है। सुख, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख इसका मूल लक्ष्य है। ये कहता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय कुतः, पुनरागमन कुतः, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। प्रत्यक्षवादी होने के कारण ये समस्त अतीन्द्रिय जो सत्ता हैं, आत्मा, ईश्वर, कर्म नियम, पुनर्जन्म, सबका खंडन करता है
और कहता है कि यह देह ही आत्मा है। जब देह भस्म हो गया तो पुनर्जन्म किसका होगा? कहता है सुखमेव स्वर्गः दुखमेव नरकः। चूँकि सुख इसका परम साध्य है, इसलिए कहता है कि सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। मरण मेवा अपवर्गः, मोक्ष की सत्ता को निराकरण करते हुए कहता है कि आत्मा जैसी जब कोई सत्ता ही नहीं है तो मोक्ष की बात करना ही स्वीकार्य जनक नहीं है। इसलिए इस चरवाक दर्शन के लिए मृत्यु ही मोक्ष है। इस तरीके से इन सिद्धांतों के माध्यम से आपको चरवाक दर्शन के जो मूल ज्ञान मीमांसीय, तत्व मीमांसीय और आचार मीमांसीय जो स्थापना है वो आपको देखने को मिलता है। ज्ञान मीमांसीय स्थापना के अंतर्गत प्रत्यक्षवादी होने के कारण प्रत्यक्षवाद आपको देखने को प्राप्त होता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत भौतिकवाद आपको प्राप्त होता है। चूँकि प्रत्यक्ष सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत का किया जा सकता है, इसलिए तत्व मीमांसीय दृष्टि से भौतिकवादी है, ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से प्रत्यक्षवादी है और आचार मीमांसीय दृष्टि से, चूँकि चरवाक दर्शन का परम लक्ष्य जो है सुख की प्राप्ति है, इसलिए आचार मीमांसीय दृष्टि से सुखवादी है और अपने इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने दर्शन की स्थापना करता है और सभी अतीन्द्रिय अति भौतिक सत्ताओं का निराकरण करता है। तो आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा पर विस्तार के साथ विचार करेंगे। आशा करता हूँ कि चरवाक दर्शन से संबंधित जो सामान्य इसकी जो संकल्पना है वो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।